तीर्थंकर कथा का प्रसंग चल रहा है और अब तक 15 भगवानों की कथा का उनका परिचय का बात हो चुकी है। धर्मनाथ के भगवान के बाद अब आते हैं शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान का नाम लेते ही अशांत मन में भी क्या हो जाती है, कोई कोलाहल बोल हो रहा हो, हल्ला हो रहा हो और जोर से बोलो शांतिनाथ भगवान की जय करते तो सब शांत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शांतिनाथ भगवान ही शांति देते हैं, दूसरे भगवान अशांति नहीं देते हैं, लेकिन नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। नाम कर्म का एक ऐसा होता है कि उसी का नाम होकर एक दूसरे व्यक्ति का भी है और एक अच्छे पुण्यशाली व्यक्ति का भी वही नाम है, तो उसका नाम लेते ही लोग बड़ी प्रशंसा की भरी दृष्टि से देखते हैं। और एक है सामान्य व्यक्ति का वही नाम होता है तो उसको सामान्य से ही लेते हैं। तो आज ऐसे शांतिनाथ भगवान का सबसे पहले आज अपन उनकी स्तुति के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ शांतिनाथ भगवान की पुस्तक में उसका छंद पहले अपन पढ़ते हैं। एक पुस्तक महाराज जी के पास भी दे दो। या चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूक्षत्रनंदन द्वादश को गुणानाम निधि प्रभो षोडश को जिनेन्द्रस्तम नहीं तम इधर आएगा, जिनेन्द्रहस तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात। शांतिनाथ भगवान को जो कैसे हैं तो उनके वर्णन पद्यानुवाद में अपन ने किया हुआ है, उसको पढ़ते हैं अपन। इस वसुधा के अनेक गुण अरु अनुपम निधि के हो स्वामी, पंचम चक्रेश्वर बन करके काम देव हो जगनामी। धर्म तीर्थ के तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकर शिवगामी को, तीनों पद को पाने वाले नमो शांति जिन स्वामी को। ऐसे तीनों पद के धारी, एक नहीं कितने पद के धारी थे, तीनों पद को पाने वाले ऐसे तीर्थंकर, उनको ऐसे शांतिनाथ जिन स्वामी को बारंबार नमस्कार नमस्कार करता हूँ। जो कैसे हैं, यहाँ भुवि यानी इस लोक में गुणानाम अनेक गुणों और निधि प्रभु निधियों के प्रभु अर्थात स्वामी, निधियों के स्वामी कौन, पंचमहा ऐसे पांचवे चक्रवर्ती अभूत हुए। आप क्या हुए, क्योंकि देखो पांचवे चक्रवर्ती थे हमारे शांतिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान के समय भरत चक्रवर्ती, अजितनाथ भगवान के समय में सगर चक्रवर्ती, और संभवनाथ से लेकर के अनंतनाथ तक कोई चक्रवर्ती नहीं हुए इस काल में। संभवनाथ से लेकर के अनंतनाथ तक कोई चक्रवर्ती नहीं हुए। धर्मनाथ भगवान के शासन काल में एक साथ 2 चक्रवर्ती हुए, मगवा और सनत कुमार। मगवा चक्रवर्ती और सनत कुमार चक्रवर्ती। और 5वें चक्रवर्ती फिर कौन,
यहाँ इसलिए पंचम चक्रवर्ती, ऐसे पंचम चक्रेश्वर है ना कहलाए, ऐसे पांचवें चक्रवर्ती थे हमारे तीर्थंकर शांति नाथ भगवान। ऐसे पांचवें चक्रवर्ती और अभूतः द्वादश का कामदेवा, कामदेवों की संख्या में तो 12वें कामदेव थे। कामदेव 24 होते हैं। कामदेव कितने होते हैं? 24। तीर्थंकर भी होते तो कामदेव भी 24 होते हैं। उसमें 12वें कामदेव थे शांतिनाथ जिन। ऐसे 12वें कामदेव हुए और नंदनहा द्वादश कहा श्री नंदनहा। श्री यानी अच्छे, लक्ष्मी से संपन्न, सुंदर। श्री के अर्थ यहाँ पे देखो, श्री नंदन का अर्थ कामदेव होता है, यानी श्री अच्छे, सारे बाह्य संपत्ति से भरपूर ऐसे नंदन, उनके पुत्र, उनका नाम श्री नंदन कहा जाता है। कामदेव भी कहो, श्री नंदन भी कहो, तो ऐसे श्री के नंदन जिनका नाम है कामदेव। और षोडश कहा जिनेन्द्रहा, और 16वें कौन? जिनेन्द्र शब्द से क्या लिया? तीर्थंकरहा, तीर्थंकर हुए। ऐसे तम कम, वे कौन है? तम शांतिनाथम, तम शांतिनाथम। ऐसे उन शांतिनाथ जिनको भेदात पद के अनुसार, भेदात शब्द का अर्थ क्या? पद के अनुसार, जिन्हें तीनों पद के स्वामी हैं, तो ऐसे पद के अनुसार यहाँ पर जिस पद में, जिस रूप में जैसा है, चक्रवर्ती को चक्रवर्ती के रूप में, कामदेव को कामदेव के रूप में, और तीर्थंकर को तीर्थंकर के रूप में, पद के अनुसार पृथक पृथक प्रणमामि, नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर चक्रवर्ती को किस रूप में नमस्कार करते हैं? देव मान करके नहीं नमस्कार करते। अब आपसे कोई मिल जाए, आपसे बड़े बड़े बुजुर्ग ले, तो आपको, आप उनसे क्या कहते हो? प्रणाम पिताजी। उनको भी प्रणाम किया, तो वो पिताजी को प्रणाम किस रूप में हुआ? बहुमान की दृष्टि से हुआ, है ना। कामदेव को कामदेव के रूप में उनको बहुमान की दृष्टि से किया गया। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर का नाम आया, उनको भी प्रणाम किया। अपने पिताजी को भी प्रणाम आप करते हो, भगवान को भी प्रणाम करते हो, वही हाथ जोड़ पिताजी के सामने करते हो, वही भगवान के सामने भी करते हो, पर दोनों प्रणामों में अंतर क्या है? एक हमारे आदरणीय है, बहुमान है, सम्माननीय है, और एक हमारे पूजनीय है। आपको हमने एक बार 3 रूप में अपने अभिवादन हुआ करते हैं। देखिए, आदरणीय, वंदनीय और पूजनीय। 3 रूप में हमारे बहुमान के पात्र होते हैं लोक व्यवहार में। तो उनमें कहा आदरणीय कौन है? तो आप तो घर गृहस्थी में रहते हो, है ना। बहू को सास आदरणीय है ना। बेटे को पिता आदरणीय है, माँ उसकी आदरणीय है, उसके दादा आदरणीय है, छोटे भाई को बड़े भाई आदरणीय है। एक दूसरे को बहुमान सम्मान की दृष्टि से, वो उसको आदर की दृष्टि कहा, तो वहाँ आदरणीय है। आदर के साथ जिनका बहुमान सम्मान किया जाओ, उनकी मर्यादा, उनके उम्र को देखते हुए उसको आदरणीय कहा जाता है। फिर बाद में आते हैं वंदनीय। जैसे कि अब श्रावक धर्म में आप लोग आते हो, तो
ये आप लोगों को जैसे कोई व्रती श्रावक हैं, वे आपके क्या है? बंदनी है। आप उनको क्या बोलते हो? वंदना दीदी जी, है ना। हम आपका क्या करते हैं? आपके गुणों की वंदना करते हैं। और माता जी आ गई तो आप उनको क्या बोलते हो? बंदामी माता जी। तो आप उनका क्या कर रहे हो? बंदामी करते हैं। जैसे ये लग जी हैं, उनको आपने कहा इच्छामी, तो आपके गुणों की हम क्या करते हैं? इच्छा करते हैं, गुणों की वंदना करते हुए। तो ये हमारे उनके गुणों के प्रति आदरणीय ये शब्द व्यवहारिक हमारे आगमिक शब्द हैं ये। लेकिन जैसे ही पंच परमेश्वरी का स्थान आता है तो वहां क्या कहते हैं? पूजनीय। पूज्य पदों में जो स्थित होते हैं वो कौन कहलाते हैं? हमारे परमेष्ठी कहलाते हैं। वे हमारे पूजनीय हैं, वे हमारे पूजा के योग्य हैं। उनको आदरणीय वंदनीय नहीं कहा, वो हमारे क्या हैं? पूजनीय हैं। जिनके गुणों का स्मरण करके उनकी पूजा करना, उनकी वंदना करना, इसलिए उनको आप जाकर के नमोस्तु, जहां अपना नमः करते हुए सब कुछ अपना अर्पित कर देने का नाम नमोस्तु है। जब भी हम कोई भगवंतों के चरणों में, आचार्य भगवंतों के चरणों में, मुनि राजों के चरणों में जाते हैं और जाकर के उनके चरणों में सिर झुकाते हैं, तो उस समय हमारे भाव क्या होना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों में मन से, वचन से और काय से, एक बार नहीं, अच्छे से मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु करता हूँ। भगवान, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। अहो भाग्य है आज आपके श्री चरणों में मुझे नमस्कार करने का, प्रणाम करने का, आपकी वंदना करने का क्या मिल रहा है? सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए ऐसे पद के अनुसार, पदानुरागात भेदात, तद तद, जैसे जैसे जो पद है तद पद के अनुसार मेरी क्या है? नमस्कार है। पर पूजनीय वही होता है, पंच परमेष्ठी को ही पूजनीय कहा गया, उनको ही पूजन का भाव जगाया गया है। इसलिए यहाँ पर ये जो शब्द भेदात, शांतम शांतिनाथम भेदात, भेद के अनुसार यथा योग, जहाँ जैसा जो है उनको प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ, ऐसी भक्ति करता हूँ। अब एक विशेष बात आती है, जब अपन भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, शांतिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार करने से हमें कितना फायदा होता है कि भगवान को ज़्यादा फायदा होता है? किसको फायदा होता है महाराज बताओ? झुकना पड़ता है, उनको नमस्कार करना पड़ता है, हमें अपने अपने मान को क्या करना पड़ता है? झुकाना पड़ता है। देखिए, भगवान वह होता है जिनके अंदर का मान क्या हो गया है? भाग गया हो, उसका नाम भगवान है। आपके अंदर बैठा हुआ भी भगवान है, आपके अंदर भी बैठा हुआ भगवान है। अभी जागा हुआ भगवान नहीं है। जिस दिन तुम्हारा भगवान जाग जाएगा ना, तो उस दिन तुम्हारे भोगों में मन लगेगा नहीं। अभी तुम्हारा भगवान कहाँ सोया है? कौन सी निद्रा में सोया हुआ है? अभी महाराज आपको सुना रहे थे ना कि इतना मोह का वातावरण है, इतना हमारा राग भाव है कि जहाँ देखो मंदिर में भी
भगवान की पूजन तो हम करेंगे, पर देखेंगे कि कहीं मोबाइल में घंटी तो नहीं बज रही है। यानी आपका मन पूजन में तो होगा, पर पूजन के साथ साथ किस में होगा? मान लो एक व्यक्ति से पूछा मैंने कि अगर तुम जिस समय भगवान का पूजन कर रहे हो और उसी समय मोबाइल आप सामने रखे बैठे हो और घंटी बज रही है और देख लिया ये कि फलाने ग्राहक का है, हो सकता है दुकानदारी के कपड़े का कोई ऑर्डर होगा, हो सकता कोई उसके लिए, या कहीं से पैसा आने वाले हों और उसका फोन आ रहा हो, तो उस समय आप क्या करोगे? सामने दिख रहा है, पता नहीं, अब पूजन चढ़ूं, अर्घम निरपामती स्वाहा करूं कि यहाँ घंटी से पूछो कि क्या है भाई, कितने भेज रहे हो, कितने आ रहे हैं, कौन सा भेजना है? उस समय आपका मन भगवान की पूजन में लग ही नहीं सकता। हम क्या करते हैं, पूजन का नियम अगर हमारा है तो पूजन के नियम को बड़ी विशुद्धता के साथ होना चाहिए। अगर हमारी विशुद्धता और शुद्धता के साथ भगवान की पूजन है तो समझ लेना उस पूजन का फल तुम्हें प्रतिफल के रूप में दिखाई देता है। लेकिन हमने पूजन तो की, पर कैसे की? खाना पूर्ति के लिए। अब क्या करें, नियम है महाराज, करना तो पड़ेगी। पूजन करने का नियम है, अब ये भी देखना है वो भी देखना है। तो सबसे पहले मुसीबत की जड़ जो सारे के सारे तुम्हारे मोह को विकल्पों का कारण है, मोबाइल आज के समय में सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन हम उसको मुसीबत अब क्या बना दिया हमने, उसको आवश्यकता हो गई। किसकी? अभी एक जगह हमने कहा और लोगों से कहते हैं, जैसे महाराज 7 कदम बिना पीछे के नहीं चल सकते। जैसे महाराज कितने कदम? 7 कदम बिना पीछे के नहीं चल सकते। तो मैंने कहा ये गृहस्थ तो और ज्यादा आगे के हो गए, ये तो 1 कदम बिना मोबाइल के नहीं चल सकती। अगर इनका मोबाइल हाथ में ना हो तो ऐसा लगता है जैसे इनका नेटवर्क मन इधर उधर जाएगा।